अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th मैथ एक्सरसाइज 6.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। स्केच इस ग्राफ, तो ये सारी चीज़ें हैं, फोकस वर्टेक्स जैसे पैराबोला। जैसे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से समझाई थी, वो वीडियो आप देखें। ये 2 पेज थे, ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये पेज था, ये पैराबोला ने बनाया था, इसकी डेफिनेशन लिखी थी, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, कार्ड है, वर्टेक्स है, टेंजेंट है, एक्सेस है, सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। फिर पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव की थी, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो कैसे आपको मिलती है, y = 4as। उसके बाद हमने 4 तरह के पैराबोला होते हैं। एक पैराबोला क्या होता है, y = 4as। ये जल्दी बता रहा हूँ, इस वीडियो का डिटेल से देखें, बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो एक पैराबोला क्या होता है, y = 4ax। तो ये वाला इस तरह इसकी डायग्राम होती है, ये राइट साइड पर ओपन होता है। जो दूसरा पैराबोला वो क्या होता है, y = -4as। तो ये लेफ्ट साइड पर ओपन होता है, इसकी डायग्राम ये होती है, ये इस साइड पर ओपन होता है, ये इस साइड पर प्लस होता है, फिर राइट साइड पर माइनस है, फिर लेफ्ट साइड पर। तीसरा पैराबोला कौन सा होता है, s = 4ay प्लस है, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ओपन अपवर्ड। फिर चौथा क्या है, s = -4ay, तो ये ओपन होता है डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ ओपन होता है। तो 4 तरह के पैराबोला होते हैं, यानी हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इन्हीं की मदद से हम जो आपकी इक्वेशन दी हुई है उसको वहाँ से हम फाइंड करेंगे, फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ स्केच करेंगे। अभी उसका हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। देखिए 4 इक्वेशन है हमारे पास। एक इक्वेशन है y = 4as, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरी है y = -4as, ठीक है। फिर तीसरी क्वेश्चन क्या है, s = 4ay। चौथी क्वेश्चन क्या है, s = -4ay। ये 4 इक्वेशन हैं। तो देखना हमने कि इन 4 इक्वेशन में से हम इसका जो कंपेरिजन है किसके साथ बनेगा, y² है। तो ये जो पहले 2 इक्वेशन है इनमें y² आ रहा है, इनमें s² है। इसका मतलब, और यहाँ पर क्या प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है y = 8ax, इसका इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन बनेगा। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद, या कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या, y = 4as। यहाँ पर भी y², इधर भी y² आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पर s है, यहाँ पर भी x है। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए y² के इक्वल हो गया, s के इक्वल हो गया। तो ये जो 4a है, यहाँ पे 8 है, s का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पर s का कोएफिशिएंट 4a है। इसका मतलब जो 4a है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। कंपेयर करने से 4a, s के साथ 4a है, s के साथ 8 है, तो 4a = 8। इसको 2 से डिवाइड कर दें, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दें। 2a = कितना आ जाएगा, 4। 2a की वैल्यू हमें चाहिए जब हम ग्राफ स्केच करेंगे। ग्राफ स्केच करने के लिए 2a की वैल्यू हमें चाहिए, इससे मैंने 2a की वैल्यू फाइंड की है। इसको फिर आप 2 के साथ डिवाइड कर दें तो a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पैराबोला है y = 4as, इसका रफ स्केच बना लिया करें। जब भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो उसका आपने क्या करना है, रफ स्केच बना लेना है। रफ स्केच बनाएंगे यूँ करके, इसका रफ स्केच है, यहाँ पर इसका फोकस होता है, ठीक है। यही वाला इसका वर्टेक्स है, ओरिजिन है, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये फोकस है। एक्सेस पॉजिटिव, ये एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस का फोकस है, ये वाला y एक्सेस है, ये ओरिजिन है, इसका वर्टेक्स है। और यहाँ पर इस साइड पर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये वाली इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ठीक है। अब हम फाइंड कर सकते हैं फोकस और वर्टेक्स। पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। ये जो पैराबोला होता है y = 4as, इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होता है, 0 ओरिजिन होता है, ओरिजिन में से पास करता है 0 0, ठीक है। तो इसका भी, ये भी इसी तरह का है, इसका जो वर्टेक्स है वो भी 0 0 होगा।
फोकस इसका जो क्या होगा, फोकस एफ, ये देखिए पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर है, ये पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर है, तो पहले ए लिखें प्लस है, फिर वाई की वैल्यू 0, जो एक्स एक्सेस है एक्सेस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका फोकस क्या होगा A0, ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2, तो फोकस आ गया ए के लिए 2, साथ इसके 0 आ गया, 2 0, ये इसका फोकस आ गया। फिर आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये फोकस है ये वाला, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड के ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक साइड पर फोकस होता है, दूसरी साइड के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस की वैल्यू कहते हैं ये वाला ए इक्वल प्लस है, इधर ए इक्वल का माइनस है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होती है एस इक्वल माइनस है, ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है, एस इक्वल यहाँ पर प्लस है, ये साइड का जितना डिस्टेंस ये वाला होता है उतना डिस्टेंस ये वाला होता है, इधर एस इक्वल प्लस है, इधर एस इक्वल माइनस है, डायरेक्टनेस है उसकी क्वेश्चन क्या होगी, एस इक्वल माइनस है, एस इक्वल माइनस है, तो ए की वैल्यू पुट कर दें, तो एस इक्वल कितना आ जाएगा -2। ये हमने फाइंड कर लिया, वर्टेक्स फाइंड कर लिया, फोकस फाइंड कर लिया, और इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका स्केच करना है, ग्राफ इसका ड्रा करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रा करना है, 2 लाइनें लगा लें, मैं 2 लाइनें लगा लेता हूँ, इससे अच्छे तरीके से ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ बनाना सीखें। जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका पैराबोला का ग्राफ कैसे स्केच करना है। तो ये वाला ओरिजिन है, वर्टेक्स है ये वाला, एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस, वर्टेक्स इसका ये होगा 0 0, ठीक है। फोकस क्या है 2 0, फोकस इसका 2 0, यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, ये वो फोकस हो गया इसका, फोकस 2 0। फिर जो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, एस इक्वल -2, तीस साइड के ऊपर ये -1, ये वाला -2, तो ये सीधी लाइन लगा दें। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई, एस इक्वल -2। अब हमने यहाँ पर देखना, ये देखें यहाँ पर हमने 2a लेना, ये हमने फाइंड किया था 2a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2a ऊपर जाना है, यानी 2a की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट्स, यहाँ से जहाँ पर फोकस होता है यहाँ से हमने 4 यूनिट्स ऊपर जाना है, 4 यूनिट्स नीचे आना है, जहाँ पर भी फोकस होगा, फोकस यहाँ हमने 2a की वैल्यू जितनी भी होगी, 2a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, 2a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से 4 यूनिट्स 1 2 3 4, फिर नीचे भी 4 यूनिट्स 1 2 3 4, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट आ गया नीचे, ये पॉइंट ये वाला आ गया ऊपर, तीसरा ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स। तो पैराबोला जो होता है वो वर्टेक्स में से पास करता है, ये 2a ये साइड के ऊपर, यहाँ से 2a ये साइड के ऊपर, फोकस से 2a दोनों नीचे वाले साइड के ऊपर, पैराबोला इन 3 पॉइंट्स में से पास करता है। तो इस पॉइंट को मिला दें इसके साथ, और इस पॉइंट को मिला दें इसके साथ, तो ये वाला वाई एस के इक्वल टू 8x, वाई एस के इक्वल टू 8x उसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है एस के इक्वल टू -16y, एस के इक्वल टू -16y। अब देखिए यहाँ पर x आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, जो चौथी इक्वेशन है पैराबोला की, कंपेयर विद जो फोर्थ स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की है, एस स्क्वायर है तो एस के साथ कंपेयर करेंगे, माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे 4ay, ए साइड पर एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरी साइड पर वाई आएगा, एस स्क्वायर तो एस का लिख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, यहाँ पर एस की जगह 460 की जगह क्या लिख दिया 4ay, इसका सही वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी इसका जो रफ स्केच देख लें, इसका रफ स्केच बना लेना आपने। रफ स्केच क्या होगा, एस के जगह -4a है तो किस साइड पर ओपन होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, यूँ ये वाला इस साइड पर ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका फोकस हमेशा इसके अंदर वाली साइड पर होता है, फोकस हमेशा
पैराबोला के अंदर होता है। फोकस ये वाला इसका वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स इसका फोकस के अपोजिट साइड के ऊपर। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो फोकस के अपोजिट साइड पर होता है। तो फोकस का क्या इसके वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका 0 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाई एक्सिस है, ये वाला ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एस की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस के ऊपर एस की वैल्यू 0 होती है। ये वर्टेक्स से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। चूँकि नीचे की तरफ इसलिए क्या होगा माइनस है। वर्टेक्स से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है ए। ये वाई एक्सिस के ऊपर नीचे वाली साइड के ऊपर इसके साथ माइनस ए लगाया, यहाँ पर माइनस ए वाई की वैल्यू है, तो ऊपर क्या आ जाएगा वाई इक्वल प्लस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा वाई इक्वल प्लस है। यह इक्वल 0 है, वाई इक्वल माइनस ए है। जब ऊपर वाली साइड पर जाएंगे ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाला वाई इक्वल प्लस है। यानी वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ए होता है, इसी तरह वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है उसका डिस्टेंस भी ए होता है। तो ए साइड के बाद माइनस होगा, दूसरी साइड के बाद प्लस होगा, ये आपने यहाँ लिखना है। और इधर माइनस भी इधर प्लस होगा, ए की वैल्यू माइनस है, इधर ए की वैल्यू क्योंकि अपोजिट साइड के ऊपर इसलिए ए की वैल्यू प्लस होगी। अब इसका आपका ये रफ स्केच बना दिया तो आपको पता हो गया इसका हमने वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करना है। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, एस के इक्वल है माइनस माइनस के इक्वल है, जो 4a किसके इक्वल हो जाएगा 16 के, वाई के इक्वल है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल है। तो 4a इक्वल कितना आएगा, 4a इक्वल 16। तो 2 से के साथ डिवाइड करें, दोनों साइड को 2 के साथ डिवाइड करें, 2a इक्वल कितना आ जाएगा 8, फिर 2 के साथ डिवाइड करें, a इक्वल 4। 2a क्यों मैंने फाइंड किया, इसका ग्राफ स्केच करने के लिए 2a की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए मैंने 2a लिखा है, a की वैल्यू 4 आ गई। अब वर्टेक्स इसका क्या इसका 0 0, वर्टेक्स इसका 0 0। फोकस क्या होता है ये वाला 0 माइनस है। जब आप स्केच बना लेते हैं, इसका रफ स्केच बना लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, आपकी गलती नहीं होगी। 0 माइनस है, फोकस इसका 0 माइनस ए। तो 0 वैसे लिखते हैं, माइनस का साइन लगा दिया, ए की वैल्यू कितनी है 4, फोकस आ गया 0 माइनस ए। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, वाई इक्वल ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वाई इक्वल ए, तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो वाई इक्वल 4। तो ये इसका वर्टेक्स आ गया, ये फोकस आ गया, ये वाला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब हम आसानी से ग्राफ इसका स्केच कर सकते हैं। तो ग्राफ देखें कैसे स्केच करना है, आपने 2 लाइनें लगानी है, तुक्के से नहीं करना, पूरे कंसेप्ट के साथ आपने ग्राफ को स्केच करना है। मैंने वीडियो देखी है, उसमें तुक्के से ग्राफ स्केच किया हुआ है, बगैर उसको समझाए हुए रफ स्केच बनाया। रफ स्केच नहीं बनाना, आपने इसका जेन्युइन ग्राफ जो वो ड्रा करना है। तो ये मैंने ले लेता हूँ, ये ओरिजिन है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 और 4, ये 2 यूनिट्स, ये वाले 4 यूनिट्स, यहाँ पर -2 -4, -2 और -4, ये वाले 4 यूनिट्स। ठीक है, ये तरह 2 4 6 8, 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6 -8। पहले देखिए वर्टेक्स है, वर्टेक्स से क्या 0 0, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये वाला इसका वर्टेक्स हो गया 0 0। फिर क्या फोकस क्या 0 -4, एस की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -4 है, 0 -2 -4, ये इसका फोकस हो गया 0 -4। और फिर उसके बाद क्या डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है वाई इक्वल 4, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन वाई इक्वल 4, वाई के लिए यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। एक लाइन लगा दें, सीधी लाइन लगानी है, पैरेलल टू एक्सेस है, पैरेलल टू एक्सेस से लाइन लगा दें। तो ये वाली क्या है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो लाइन होती है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वाई इक्वल +4, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन। देखिए इसके मुताबिक बना ना पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई,
ऐसा ये नीचे फोकस आ गया, नीचे इसका फोकस आ गया। अब पैराबोला जो है इस साइड पर, इस साइड पर जाना है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। फोकस से हम इस साइड के पास जाएंगे, कितने यूनिट जाएंगे 2a। 2a की वैल्यू कितनी है 8 है, 2a की वैल्यू 8 है। तो फोकस से जब फोकस होगा ना तो यहाँ से आपने 2a यानी 2a की वैल्यू कितनी है 8, 2a की वैल्यू 8 है। तो 8 यूनिट्स फोकस से आपने 8 यूनिट्स इस साइड पर आना है। 8 यूनिट कहाँ पर बनते हैं यहाँ पर, ये फोकस से इस साइड पर आपने 8 यूनिट आना है। तो एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। इससे ये वाला डिस्टेंस कितना होता है 2a। ठीक है, तो यहाँ से फोकस से आपने 2a की वैल्यू 8 है हमारे पास। तो 8 यूनिट्स हम यहाँ से इधर आ गए, ये 8 यूनिट्स यहाँ से इस साइड पर आ गए। एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, तीसरा वर्टेक्स। पैराबोला वर्टेक्स से बस पास करता है, जो 2a की वैल्यूज है उनमें से पास करता है। तो यह पैराबोला का वह एस के इक्वल टू एक का ग्राफ है, एस के इक्वल टू -16y। दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला, एस के इक्वल टू -16y। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट इसका। इस पर इक्वेशन दी हुई है एस के इक्वल टू 5y, एस के इक्वल टू 5y। इसका कंपेरिजन किसके साथ करेगा, कंपेयरिंग विथ तो एस के, हम एस के लिखेंगे, एस के यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, तो 4ay, वाई के साथ 4a आ गया। तो इसका जो रफ स्केच है वो किस तरह का होता है, प्लस का साइन है, एस के है, प्लस का साइन तो ऊपर अपवर्ड ओपन होगा, इस साइड पर ओपन होगा। इसका ये वाला रफ स्केच है, ये वाला इसका वर्टेक्स है, ओरिजिन इसका वर्टेक्स है, यहाँ पर इसका फोकस होगा अंदर वाली साइड के ऊपर। वाई एक्सिस है, ये वाला क्या है वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर एस की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू +a, तो फोकस होगा 0a। जो डायरेक्टर्स होगा इसके अपोजिट साइड के ऊपर होगा, इस साइड के ऊपर। यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा -a आ जाएगा। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वाई इक्वल टू -a, ये क्या होगा 0 0। वर्टेक्स इसका 0 0, फोकस इसका 0 है, और डायरेक्टर्स इसका इस साइड पर प्लस है, इस साइड के ऊपर -a, वाई इक्वल टू -a। ये हमने रफ स्केच बना लिया ताकि हमें आसानी हो, गलती का चांस नहीं होगा। जब रफ स्केच बना लेते हैं आपके पास गलती का चांस नहीं होता है, आप इसको देख कर सारी चीज़ें लिखेंगे। तो हम कंपेयर कर लें, एस के इक्वल टू 5y, 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 4a इज इक्वल टू 5, 2 से डिवाइड कर दें, 2a इज इक्वल टू 5/2, 5/2 कितना आता है 2.5, 2.5। फिर 2 से डिवाइड करें, a इज इक्वल टू 5 को 2 से 5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 5/4, 5/4। तो 5/4 कितना आता है, 5 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 1.25, 1.25। अब हम लिखते हैं ये वाली हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई, ये वाली a की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखना है हमने, वर्टेक्स लिखना है, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है 0 0, एस की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। फिर फोकस लिखना है, फोकस क्या है इसका 0a, फोकस है 0 और a। तो 0 वैसे लिख दिया, a की वैल्यू क्या लगा दी 1.25 लिखते हैं या 5/4 लिखते हैं, इसको 1.25 लिखते हैं या 5/4 लिखते हैं। फिर हमने लिखना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वाई इक्वल टू -a, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है वाई इक्वल टू -a। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिख दें, -a की वैल्यू कितनी है 5/4, -5/4। ये हमने वर्टेक्स पॉइंट कर लिया, ये फोकस पॉइंट कर लिया, ये वाला इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट कर ली। अब हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं। तो ग्राफ स्केच करना है, 2 लाइनें लगा लेनी है। तो एक ये लाइन लगा ली, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली
वाई एक्सेस, तो ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन ये वाला एक्स एक्सेस है, ये वाला वाई एक्सेस है। तो वर्टेक्स ये वाला वर्टेक्स है 0 0 हो गया, ये वाला वर्टेक्स है 0 0। फिर फोकस क्या है 0 5/4 1.25, तो यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ पर 1 2, इस साइड के बाद -1 फिर -2 -1 -2, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, ये साइड पर भी ले लें आप 1 2, ये +1, ये वाला +2, ये वाला -1, ये वाला -2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 5/4, ये वाला 0 आ गया, 5/4 कितना है 1.25, 5/4 के लिए 1.25 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है y की वैल्यू 1 है, 1.25 थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, 1.25 इसके थोड़ा सा, इससे चौथा हिस्सा का लें, ये आ जाएगा फोकस, यहाँ के बाद फोकस आ गया। अब देखिए जो फोकस है पैराबोला ये राइट साइड का लेफ्ट साइड का है, जो फोकस है ये आधा पैराबोला इधर है, आधा पैराबोला इधर है। तो नीचे y -5/4, ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है, y -5/4, तो इधर आ जाएगा -5/4, तो यहाँ पर सीधी लाइन लगा देंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स लाइन, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, y -5/4। फोकस है ये वाला, फोकस है 2a, इस साइड पर ये वाला डिस्टेंस भी 2a है, इसका डिस्टेंस भी 2a है, ठीक है। फोकस है इस साइड पर भी कितना जाना है 2a, इस साइड पर भी 2a, और 2a की वैल्यू कितनी है 2.5, 2a की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ से हम 2a जाएंगे, इधर से हम 2a जाएंगे, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2, ये 2.5 इधर आ जाएगा, इस साइड पर भी ये -1, ये -2 और -2.5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये -1 है ना, -2 यहाँ पर -3 आ गया, 2.5 यहाँ पर होगा, ये 2 ये वाला 3, 2.5 इसके सेंटर में होगा। अब जो पैराबोला है एक तो वर्टेक्स में से पास करेगा और एक इस पॉइंट में से पास करेगा, इस पॉइंट में से पास करेगा, इसको यूँ मिलाएंगे, यूँ करके, ये इसकी पैराबोला का जो ग्राफ है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है एस के इक्वल 4y 5y, उसका ये वाला ग्राफ होगा। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4, y स्क्वायर इक्वल -12x, y स्क्वायर इक्वल -12x जी, y स्क्वायर इक्वल -12x। तो y स्क्वायर इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इधर y स्क्वायर क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4a साथ क्या लिख देंगे s लिख देंगे, तो y स्क्वायर इक्वल -4as। तो एक इस साइड पर ओपन होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये वाला ओपन होता है, ये इसका रफ स्केच है, ये ओपन होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये इसका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस, इधर फोकस हो गया इसका, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो लेफ्ट साइड पर ए की वैल्यू कितनी होगी -है, इस साइड पर एस के लिए माइनस होगी, नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो इस साइड पर इसका जो क्या होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी इस साइड के ऊपर, ये माइनस से आती तो क्या हो गया प्लस है, क्या होगा ये वाले पैरेलल टू एक्स कैसे है, एस इक्वल प्लस है, यह एस इक्वल माइनस है, इधर एस इक्वल प्लस से हो जाएगा। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें लिख लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल आ जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 12, तो 2 से डिवाइड कर दें, 2a इज इक्वल 6, 2a से क्यों डिवाइड किया, 2 की वैल्यू हमें किससे चाहिए, ग्राफ ड्रा करेंगे 2a की वैल्यू चाहिए हमें, फिर 2 से डिवाइड कर दें, a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वर्टेक्स लिखेंगे इसका, तो वर्टेक्स इसका क्या होता है 0 0,
फोकस इसका क्या है, ये देखें -A0, फोकस है इसका -A0, ये इसका फोकस है। तो -A की वैल्यू कितनी फाइंड किया हमने, 3, -3 और 0, ये इसका फोकस आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये वाली S इक्वल ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, S इक्वल टू A, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है S इक्वल A। तो यहाँ पर A की वैल्यू लिखते हैं, A की वैल्यू कितनी है 3, ये A की वैल्यू 3 है। ये इसका वर्टेक्स आ गया, ये फोकस आ गया, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो इसका स्केच करना है, ग्राफ स्केच करना है, तो हम 2 लाइनें लगा लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाला ओरिजिन है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। एस की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2। एस की वैल्यू, वाई की वैल्यू 2A की वैल्यू 6 है, 2A की वैल्यू 6 है, तो इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब वर्टेक्स इसका ये वाला वर्टेक्स आ गया, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, वर्टेक्स इसका क्या है, वर्टेक्स 0 0 है, तो ओरिजिन होता है ये वाला, ये वर्टेक्स आ गया। फिर फोकस क्या है इसका, फोकस है, फोकस इसका -3 0, एस की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 0 है, -3 0, ये वाला इसका फोकस आ गया, ये फोकस है, फोकस -3 और 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या है, S इक्वल 3, S इक्वल 3, यहाँ पे S की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स लाइन, S इक्वल टू 3, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू 3। अब देखें जो पैराबोल है, फोकस है तो ऊपर और नीचे है, पैराबोला के साइड में इससे ऊपर और एक्सेस के ऊपर और नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2A, इधर भी कितना डिस्टेंस है, 2A, 2A की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये हमारे पास फोकस है 2A, 2A की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से हम 6 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, फोकस से हमने 6 यूनिट्स, ये 6 है, ऊपर जाना है, फोकस से हमने 6 यूनिट्स सामने नीचे आना है, यहाँ पर। तो पैराबोला वर्टेक्स में पास करता है, इन 2 पॉइंट्स में से पास करता है, तो इसको आप मिला दें इसके साथ, आगे बढ़ा देना, इसके साथ भी मिला दें, आगे बढ़ा देना। तो ये आपका ग्राफ आ गया, ग्राफ ऑफ द पैराबोला। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, 4 पार्ट्स के हैं, इन 4 पार्ट्स के आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जब ये 4 पार्ट्स कर लेंगे तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।